किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट फार्मिंग है। मैं हूं आरजे कृष्णा और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि एक ट्रैक्टर से हम एक बाग में जुताई कर रहे थे। यहाँ पर क्या बोया गया है, किनका ये बाग है और इसमें इन्होंने क्या बोया है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली बाकी वीडियोज आपके पास सबसे पहले आ सकें। तो बात करते हैं मुद्दे की। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। हमारे किसान भाई को सर आपके बारे में थोड़ा बताएं, आपका नाम, आपका परिचय बताएं सर। मेरा नाम रमन पालीवाल है और हम इस टाइम खड़े हैं गोविंदपुरी के बाग में। और ये जो हम बात कर रहे हैं इसके लिए, यहाँ पे हमने अभी बाग के अंदर सह फसली के लिए पीली सरसों की बुआई करी है। पीली सरसों का चयन इसलिए करा गया है क्योंकि काली सरसों का जो पेड़ होता है ज़्यादा बड़ा हो जाता है, पीली सरसों का इजीली होता है और अच्छी ग्रोथ करता है बाग में, सह फसली में। जी। और इसकी जुताई हमने स्पेशली कल्टीवेटर से करी है, रूटर से नहीं करी है। रूटर से ज़्यादा जुताई करने से जितने भी खनिज लवण होते हैं, छोटे कीटाणु होते हैं ज़मीन को, जो बहुत पोषक तत्व और इसे उर्वरक बनाए रखते हैं ज़मीन को, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। ज़्यादा उर्वरक बार बार घर्षण होने से उनकी क्षमता कम हो जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है और वे ख़त्म हो जाते हैं और ज़मीन एकदम से डेड हो जाती है। इसलिए ज़मीन में ज़्यादा रूटर वीटर का या आप बार बार जुताई का इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे अहम बात जो हमें आज यहाँ पर ये पता चली है, जैसा कि अक्सर ये देखा और ये समझने में आता है, लोग ये कहते हैं कि रूटर से हमें अपनी फसलों को ज़्यादा बोना चाहिए। क्यों बोना चाहिए? कि रूटर से मिट्टी बारीक हो जाती है, फसल अच्छी होती है, ये धारणा है। लेकिन जैसा कि रमन जी ने बताया कि ज़्यादा रूटर चलाने से, मिट्टी को ज़्यादा घर्षण करने से वो मिट्टी गर्म होती है और उसके जो लाभदायक जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, जिससे हमको नुकसान होता है। सर ये बताएं, ये बात आपको कहाँ से पता चली कि सब लोग तो रूटर का इस्तेमाल करते हैं, कैसे पता चला? हमारे एक परिचित हैं, वे उन्होंने एक बार अपने आलू बोया था और उन्होंने नया ट्रैक्टर के साथ नया रूटर वीटर लेकर आए और उन्होंने आलू बोने के लिए उसमें करीबन 7-8 बार रूटर वीटर जुताई करी। उन्होंने करीबन 1 बीघे में वहाँ पे एकड़ का बीघा चलता है एक्चुअली, तो उन्होंने 20 कट्टे बीज बोए। उसके बाद उन्होंने अच्छी खूब मेहनत करी, खूब डाई यूरिया खूब अच्छे से लगाया। उसके बाद जब उन्होंने खोदने का टाइम आया, पैदावार में आए, तो कुल 12 कट्टे एकड़ के हिसाब से निकले उनके। उन्होंने इसके लिए डिस्कस करने के लिए काफ़ी साइंटिस्टों से उससे डिस्कस करा, तो उन्होंने पूछा उनसे सीधा कि भाई एक बार बताइए आपका ये ऐसा हुआ क्यों? आपने सब कुछ अच्छे करा, सारी आपने यूरिया खाद सब कुछ दवाई प्रॉपर्ली दी है। तो फिर एक साइंटिस्ट ने उनसे पूछा आपने जुताई कैसे करी थी उसकी? कि जी रूटर से करी है। कि कितनी बार करी है? कि जी 7-8 बार ही करी। कि क्यों करी? कि मेरे खेत में डले थे इसलिए मैंने रूटर से करी है। कि मेड़ा वेड़ा न मार के मैंने उससे करी। कि भाई साहब आपने जो बार बार रूटर से जुताई करी है, घर्षण होने के कारण वो सारे जीवाणु खत्म हो गए हैं। जैसे आप किसी भी चीज़ को, हम हाथ को भी रगड़ते हैं तो हाथ गर्म हो जाता है, तो इसी तरह ज़मीन गर्म हो गई, जो उसके बारीक जीवाणु थे वे खत्म हो गए, पोषक तत्व थे वे जलकर राख हो गए, जो आपके इसमें कॉपर की, तांबे की, आयरन की मात्रा होती है वो खत्म हो गई है। तो इसके लिए आप ऐसे करने से आपको हुआ है। तो जब से ही उन्होंने हमें बताया, हम भी इसलिए इसका कम से कम यूटिलाइजेशन करना पसंद करते हैं। तो आपका ये कहना है कि किसानों को कोशिश करें तो कम से कम रूटर का इस्तेमाल करें, अव्वल तो करें ही ना। बिल्कुल, आपको बेटर रहेगा आप हैरो का और टीलर का यूज करें। जब आपका कहीं मुड्ढे वाला है, वैसा चीज है, जड़ वाली चीज है, तो एक बार आप जुताई कर लीजिए, उसके बाद फिर गैप दीजिए। कंटिन्यू ना करें, जब भी करें तो गैप देके जब करना चाहिए। भाई अब आप कर लिया, फिर दोबारा आपको करना है तो 10-15 दिन बाद करें, ताकि उनकी संख्या जो जीवाणु खत्म हुए दोबारा पनप जाए, बढ़ जाए, फिर दोबारा करें। और आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो उनके सारे खत्म हो जाएंगे जीवाणु आपके। जी। तो रमन जी ने किसान भाइयों कितने काम की बात आज यहाँ पर बताई है। जो लोग ये सोचकर ज़्यादा रूटर का इस्तेमाल करते हैं अपने खेत में कि खेत बहुत बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया होने के बजाय वो नुकसान हो जाता है। मिट्टी तो यकीनन वो बारीक कर देगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कीमती जीवाणु होते हैं जो हमारी खेती के लिए, हमारी ज़मीन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। प्रमाणित करते हैं कुछ वैज्ञानिकों के तथ्य, जो इनके जो मित्र थे उनको उन्होंने समझाया। और ये एक लॉजिकल बात भी है कि आप मिट्टी को जितना ज़्यादा घर्षण उसमें देंगे वो गर्म हो जाएगी, तो जो कुछ ऐसे बहुत ही कमज़ोर से, कुछ नाजुक से जीवाणु होते होंगे वो घर्षण की वजह से या मिट्टी गर्म होने की वजह से मर जाते हैं। तो कोशिश करें कम से कम रूटर का इस्तेमाल करें। और ये भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप टीलर से या हैरो से जुताई करके अपने खेत की बुआई करें। सर यहाँ पर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, हमारे किसान भाई भी आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके पास टोटल कितनी ज़मीन है और क्या क्या फसलें आप उनमें लगाते हैं? यहाँ पर करीबन हमारे पास
8 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन है, जिसमें हम ये बाग लगा हुआ है अपना 4 हेक्टेयर के आसपास में। बाकी हम गन्ना भी पैदा करते हैं और सरसों, आलू सभी चीज़ों का पैदा करते हैं। सह फसली में जैसे हम बाग में इस टाइम हमने सरसों भी बोई हुई है, पशुओं के लिए चारे के लिए जई भी बोई हुई है। साथ ही साथ गर्मियों में हम इसमें ज्वार वगैरह बाजरा भी बो देते हैं इसमें, और अभी सब्जियां भी लगा देते हैं इसमें सह फसली में ही। और गन्ना वगैरह हमारा कंटिन्यू चलता ही रहता है, साथ में धान भी तैयार होती है बरसात में जी। तो इस खेत में जो ये बाग आपका लगा, ये कितने आम के पेड़ होंगे सर इस बाग में? इसमें करीबन 400-450 के आसपास पेड़ हैं। और ये कितने साल पुराना बाग है? ये करीबन 30 साल पुराना बाग है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं पीछे कुछ पेड़ भी डेड होते रहते हैं, तो साथ ही साथ हम उसमें नए पेड़ भी लगवाते रहते हैं ताकि वो प्रॉपर बना रहे, बाग खाली ना हो जाए। ये कैसे आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी वैरायटी का पेड़ या आम का पेड़ आपको लाके लगाना है, बाग लगाना? देखिए, हम ये सोचते हैं कि हमें जैसे आम का सीजन होता है हमारे यहाँ पर जून एंड से स्टार्ट हो जाता है और अगस्त तक चलता है, हमारे अगस्त सितंबर तक लगभग। तो हम ये चाहते हैं भाई हर सीजन में हमें आम खाने के लिए मिले। हम उसी हिसाब से एक एक दो लाइनें हर एक सीजन की बोलते, जैसे चौसा है, बम्बई है, दशहरी है, लंगड़ा है, फजली है, सभी के थोड़े थोड़े हम पेड़ लगाते हैं ताकि हर सीजन में बाग वाले का भी कमाई चलती रहे और हमारे भी फल मिलते रहें जिन्हें हम बाग दें। अभी कुछ दिन पहले हम एक किसान भाई के पास गए थे, उन्होंने भी अपने खेत में काफ़ी ज़्यादा सहफसली का टेक्निक इस्तेमाल किया था। आप भी कह रहे हैं कि सहफसली करना चाहिए। किसानों को कितना ज़्यादा फायदा होता है अगर वो सहफसली इस्तेमाल करते हैं? सहफसली से अगर हम अभी हम जैसे बाग में खड़े बाग के ले लें, हम अगर सिंपल बाग की लें तो करीबन हमारा बाग ये 1.5 लाख रुपए हमें सालाना देता है, 1.5-2 लाख रुपए। पर अगर हम साथ में से अभी सरसों बोलें तो कम से कम 1 कुंटल बीघे की सरसों भी होगी, ठीक है, तो 4,000 रुपये बीघे का और कुंटल का हमें उसका मिलेगा, सरसों का रेट कम से कम ये। उसके बाद पशुओं के लिए चारा भी साथ ही साथ होता है हमारे। उसके बाद हमने इसमें गेहूं भी लगा देते हैं तो गेहूं भी पैदा होता है। और एक फायदा हो रहा है, अगर आप किसी भी बाग को या किसी को खाली छोड़ेंगे तो उसमें आपका घास ही पैदा होगी और उसमें कीड़े मकोड़े घूमेंगे, नुकसान होगा आपको, उनसे भी नुकसान होता है। अब इससे जुताई उताई भी होती रहती है, बाग में भी जुताई रहती है, साफ सफाई रहती है, तो मकड़ी वकड़ी के जाला, मक्खियों का भी बीमारियां कम आती है बाग में, इससे भी दोनों फायदे होते हैं इसमें। बिल्कुल, जुताई जब भी करनी पड़ती है, जब भी करनी पड़ती है हमें बाग की। तो सर जैसे कि आप तो बड़े किसान हैं, आपके पास तो काफ़ी ज़मीन है, तो आप तरह तरह की प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, अलग अलग किस्मों के फसलें भी ले सकते हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं और ये बाग देखने के बाद, सहफसली आज उनको ये समझने के बाद अगर कोई चाहे कि बाग लगा ले, वो आम का बाग या कोई भी बाग लगाए, तो क्या छोटे किसानों को बाग लगाना चाहिए? नहीं, हाँ, बाग बिल्कुल लगाना चाहिए, पर उसे देखना चाहिए किस हिसाब से बाग लगा रहे हैं वो और क्या क्या उसमें तकनीकें लगाना चाह रहे हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में आम का बाग लगाएंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आम का बाग लगाएं, बीच में उसमें अमरूद का भी लगता है, नाशपाती भी लगते हैं गैप में, क्योंकि इनके स्टार्टिंग में पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है। तो इतने जब तक ये जवान होता है आम का बाग, इतने आपका नाशपाती या अमरूद भी उनकी उम्र पूरी हो जाती है तो वे निकल जाते हैं और बाग भी पूरा बड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको फसल नहीं मिल रही, नुकसान नहीं हो पाता आपका, पर्टिकुलर चलता रहता है काम। और बीच में आप सहफसली सब्जी और अपने अदर छोटे ब्रांड आप बो सकते हैं। बस ये इसमें आप गन्ना वगैरह नहीं बो सकते, उसमें नुकसान होता है। बाकी आप सहफसली कुछ भी बो सकते हैं, सर्दियों में कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि गर्मियों को ही मानते हैं कि भाई थोड़ा चेल वेल का होता है, सर्दी में कुछ नहीं होता। तो गर्मियों में आम ही अपना आप में खुद फल देता है, ये खुद अपनी एक फसल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आप भी बाग लगाना चाहते हैं तो फायदे का सौदा होता है। जैसा कि सर ने बताया कि जो किसान छोटे स्तर पर भी शुरुआत करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जैसे कि आप रमन जी से भी बात कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे तो आपकी बात हो जाएगी। तो क्या है उसमें, जब स्टार्टिंग से ही आप किसी एक्सपर्ट व्यक्ति की सलाह लेके चलते हैं तो आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जब कोई नया काम करें, बाग लगाएं या कोई और फसल करें, तो एक बार किसी एक्सपर्ट से जो 10-20 साल से उस काम को कर रहे हैं उनसे सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। सर, काफ़ी किसान देख रहे हैं आज, आपसे आपकी बातें सुनने के बाद उनके मन में आ रहा होगा कि हम बाग लगाएं या कोई और अपनी नॉर्मल खेती में भी सहफसली कर सकते हैं। तो क्या हम आम के बाग के अलावा किसी और फसलों के साथ में सहफसलियाँ कर सकते हैं? हाँ, आप किसी के साथ भी सहफसली कर सकते हैं। जैसे गन्ने के साथ सरसों भी होती है, आलू के साथ भी आप गन्ना कर सकते हैं, आप आलू सिर्फ और गेंदा भी कर सकते हैं, फ्रांस बीन और गेंदा कर सकते हैं। सीजन के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना पड़ता है कौन सी फसल का टाइम पीरियड क्या है, ताकि दोनों फसलें साथ में मैच्योर होकर आपका खेत क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो आपकी एक फसल पक गई, उसे में आप कर नहीं सकते और दूसरी में नुकसान हो गया, उस टाइम पे फल आ रहा है। तो हमें जब चूज़ करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि कौन कौन सी फसलें हमारी साथ में पकेंगी, कब फल देंगी, कब पानी की जरूरत है, पता लगा एक को ज़्यादा पानी की जरूरत है, एक को कम है, आपने वो चूज़ कर ली तो नुकसान वाला सौदा हो जाता है उसमें। और जैसा कि आपने बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले हमारे
हमारी बात हो रही थी कि एक साथ 4-4 फसलें भी हम बो सकते हैं हाँ, और एक बिल्कुल। समय के बाद वो लगातार बैक टू बैक आती रहेंगी। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे बो सकते हैं। जैसे आपका प्लेन खेत है, आप उसमें नीचे हल्दी बो रहा है कोई या अदरक बो रहा है तो वो बो सकते हैं। उसके ऊपर चौलाई वगैरह बो सकते हैं। उसके बाद आप साइड के डोलियां बनाकर उसमें बेल वाली फसल ले सकते हैं। बीच में पपीता वगैरह लगा सकते हैं ताकि वो ऊपर से ग्रो कर जाए, तो सारी फसलें आपके टाइम टू टाइम आ जाएंगी। चौलाई आपकी करीबन 15 से 20 दिन में बाद उखड़नी चालू हो जाती है, साग में चली जाती है। हल्दी अपने टाइम पे अपना आप ग्रो हो जाएगी। बेल आपकी अपना आप चलती रहेंगी टाइम टू टाइम। पपीता आपका ऊपर फल देगा। जी। बेल के लिए आपका नीचे जाल होता है, पपीते के लिए ऊपर। सबको प्रॉपर धूप और धरती से प्रोटीन सब कुछ मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। तो आप इसमें एक बार में बो के 4 फसलों का मजा ले सकते हैं। आपकी लागत भी कम होगी, पैदावार भी ज़्यादा होगी। तो रमन जी ने हमको बताया कि किस तरीके से एक छोटे से खेत से भी आप शुरुआत कर सकते हैं और एक साथ 4 या 5 फसलें भी आप ले सकते हैं, बशर्ते कि आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, आपको इतना तजुर्बा होना चाहिए कि आप किस फसल के साथ क्या बोएं, किसके बाद किस फसल का समय आता है, किसको कितना पानी खाद चाहिए, उन सब का भी थोड़ा सा हमको रूटीन में ध्यान रखना पड़ता है। सर, काफ़ी किसान देख रहे हैं, चलते चलते आप किसी किसान भाई को कुछ सलाह देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनको मोटिवेट करने के लिए? बिल्कुल, जब भी आप कुछ भी करें तो पहले सलाह लें, उसके बाद ही करें। सारे डिसीजन लेके सारी अपनी कैलकुलेशन करें, आप कब क्या कर सकते हैं, कितनी आपको पानी देना है किसमें। उसके बिना करेंगे तो हमेशा नुकसान खाएंगे। पहले अपना होमवर्क करके जब ही काम करें। जी। अगर कोई किसान आपसे बात करना चाहे तो हाँ आप बिल्कुल, अपना नंबर बताएंगे? हाँ बिल्कुल, कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9917470554। रमन पालीवाल मेरा नाम है, कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, रमन पालीवाल जी से आप बात कर सकते हैं। बड़े लेवल पे खेती करते हैं, बहुत तरह तरह की खेतियां करते हैं और अलग अलग प्रैक्टिकल भी करते रहते हैं समय समय पर। लेकिन कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले आपका नुकसान ना हो, इसलिए आप इनसे बात ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं। बहुत ही काम की बात आज हमको यहाँ पर पता चली। एक तो नंबर 1 ये कि आपको रूटर वीटर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, खर्चा तो ज़्यादा होता ही है, ज़मीन की उपजाऊ क्षमता पे बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए बिना सोचे समझे दूसरों को देख देख कर ही आप ऐसे काम ना करें जो कभी आपने नहीं किया। तो जैसा कि रमन जी ने बताया कि उससे नुकसान हो सकते हैं, कोशिश करें कम से कम इस्तेमाल करें। कुछ इस ही तरह की नई नई ट्रिक्स अगर आप जानना समझना चाहते हैं तो चैनल को देखते रहिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिएगा। सर, चलते चलते हमारे किसान भाई से आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही, जो भी करें सोच समझ के करें, किसी को देख के किसी को कॉपी ना करें। अपने सोचें, प्रैक्टिकल करें, सलाह लें, फिर करें। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय किसान।